सोरेन मुर्दाबाद, नीरल पूर्ति मुर्दाबाद, दीपक बिरुवा मुर्दाबाद। मित्र दो यहाँ पर से भारतीय जनता पार्टी सरकार में दो यहाँ पे जो आप शव यात्रा निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं शव यात्रा? सबको जोहार। मैं सुरेश चंद्र सोए बान विरोधी संघ ईचाकार इकाई के सचिव हूँ। आज यहाँ श्याम सुंदर गांव में शव यात्रा का कार्यक्रम रखा गया। इसमें 4 लोगों का शव यात्रा है, जिसमें मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जो पूर्व में थे उनका है, और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, दीपक बिरुवा जी मंत्री है, और आपका नीरल पूर्ति ये विधायक है यहाँ के। और इनका इसीलिए शव यात्रा निकाला जा रहा है कि इन्होंने जो घोषणा किया था ईचाकरकई बांध के संबंध में कि हम लोग जब सरकार बनाएंगे तो रद्द करेंगे, और संविधान के अनुसार जो कुछ भी है उन्होंने शपथ भी लिया था कि संविधान के अनुसार हम लोग शासन तंत्र चलाएंगे और सबको न्याय देंगे। ये संविधान अब जब भी वो एक विधायक बनता है, एक मंत्री बनता है, तो संविधान का शपथ लेता है कि संविधान का मैं पालन करूंगा, सबको न्याय दूंगा। लेकिन पिछले 40-50 साल से इसका शुरुआत ईचाकरकई बांध का जो स्वर्णरेखा परियोजना है 1978 में शुरू हुआ था। उस समय से ये करीब करीब अभी 40-50 साल हो गया, और 40-50 साल में झारखंड बनने तक ये बंद रहा, और झारखंड बनने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और शुरुआत होती है वहीं से। तब तक हम सारे 126 गांव के लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे कि हम अब जीवित रहेंगे, हमारी जो भाषा, लिपि, संस्कृति जो जमीन से जुड़ी हुई है उससे हम बचेंगे, और मेरे बाल बच्चे लोग सभी अच्छे रहेंगे। लेकिन जैसे ही 2000 होती है, सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आपका बाबूलाल मरांडी जी बनते हैं। बाबूलाल मरांडी के तत्पश्चात सेकंड काल में आपका अर्जुन मुंडा बनते हैं। जैसे ही अर्जुन मुंडा बनते हैं, आपका यहाँ शिलान्यास के लिए आते हैं। जैसे ही शिलान्यास की बातें आती है, हमारे जो बांध विरोधी संघ है, अस्तित्व की बात है, 126 गांव के लोग कहाँ जाएंगे? वो जो उनका खतियान है, जमीनी स्टेटस है, जीविका उपार्जन की जो अधिकार है संविधान का, वो सारा बेदखल होंगे। तब उनका विरोध होता है। जैसे ही विरोध होता है वो शांत हो जाता है, और शांत होने के बाद हमें उम्मीद लगता है कि फिर बंद हो जाएगा हम। लेकिन जैसा ही 2019, 2009 से 2014 में सरकारें बनती है, घोषणाएं होती है कि यदि हम सरकार बनाएंगे तो ईचाकरकई बांध को हम रोकेंगे। उस समय सरकारें 2 बनती है। एक प्रथम पेज में मुख्यमंत्री आपका अर्जुन मुंडा बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं आपका आजसू के सुदेश महतो, और सेकंड में बनते हैं उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के काल में उप समिति बनता है कि इतना विरोध क्यों हो रहा है ईचाकरकई बांध का, 126 गांव का। वहां उप समिति बनती है टीएससी का। टीएससी के माध्यम से यहाँ सोशल असेसमेंट होता है। सोशल असेसमेंट में 3 विधानसभा के लोगों का भीड़ आता है, और वहां पर हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में टीएससी, और उस समय जो कल्याण मंत्री, वर्तमान समय में जो बीजेपी चले गए हैं हमारे आपका चंपा सोरेन, वो पदेन अध्यक्ष बनते हैं टीएससी के। इस उप समिति में लोग आते हैं, सर्वेक्षण होता है और जनता से मिलते हैं। निमडी में, सोसोहातू में, तांतनगर में 50-50 हजार के लोग, और वहीं से उनका आदेश आता है। ये है टीएससी का एजेंडा, इसी के आलोक में, और उसी में उन्होंने घोषणा करता है कि क्योंकि ये नियमों अनियमों की अनदेखी हो गई, यहाँ मन की मुंडा शासन व्यवस्था है, आपका विल्किंसन रूल है, और यहाँ शासनदरी है, जीविका उपार्जन है, ये आलोक में उन्होंने रद्द करने की अनुशंसा करता है। उस समय 2014 में अनुशंसा करने के बाद गीता कोड़ा भी रहती है, चंपा सोरेन भी रहते हैं, आपका दीपक बिरुवा भी रहते हैं, और आपका जल संसाधन मंत्रालय के सचिव भी रहते हैं। उसके बाद ईचाकरकई प्रशासक वो भी रहते हैं, उपायुक्त भी आते हैं। रद्द करने की बात आती है, सबको खुशी मनाते हैं कि रद्द होगा। लेकिन जैसा ही 2015 आती है, और 2015 में फिर चुनाव होता है, 2015 से 2019 रघुवर दास मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर उसमें आपका टीएससी में फिर दीपक बिरुवा आते हैं, फिर आप आते हैं आपका गीता कोड़ा जी आते हैं, जोबा मांझी जी आती हैं, और आपका जेबी तुमित जी भी आते हैं। लेकिन उस समय जो 2015 का जब बैठकी होती है, 2015 में ये टीएससी की बैठकी होती है। लेकिन इस टीएससी में दीपक बिरुवा से लेकर के जितने जो मंत्री है, रद्द करने के लिए राज्यपाल को अनुशंसा का कोई प्रतिवेदन नहीं देता है, कोई प्रतिवेदन नहीं देता है। और ना ही 2014 में जो मुख्यमंत्री बनते हैं हेमंत सोरेन जी,
उस समय भी रद्द करने की अनुशंसा करता टीएससी, लेकिन राज्यपाल तक कभी नहीं भेजता ये लोग। और उस समय 2019 में फिर चुनाव की घोषणा होती है। उस समय हेमंत सोरेन जी फिर आते हैं कि यदि मैं सरकार बनाऊंगा तो मैं ईचा करकई बांध को रद्द करूंगा। रद्द करने की घोषणा करते हैं और कहते भी हैं यदि हम ईचा करकई को रद्द नहीं करें गोली खाने के लिए भी तैयार है। ये सब घोषणाएं होती है। घोषणा करने के बाद 2019 में उसकी सरकार बनती है। जैसे ही सरकार बनती है 2019 में रघुवर दास टेंडर निकालता है, जबकि टेंडर सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार नहीं होना था, ग्राम सभा का बिना अनुमति के टेंडर होती है। 2019 में रीटेंडर होता है, दिलीप बिडकोन को मिलता है और दिलीप बिडकोन के माध्यम से फिर से टेंडर करने की बात आती है और 6000 करोड़ खर्च होने की बात आती है। इसके आलोक में बांध विरोधी संघ रिट पिटीशन करता है। आज 2024 खत्म हो गई, खत्म होने के कगार पर है। इन 5 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्ण बहुमत की सरकार रही और आपका भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, लेकिन उसने कभी भी ईचा करकई का उसने भी नहीं किया, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया, ना उसका सहपाठी कांग्रेस ने, जिसकी उत्पत्ति कारण है आपका ईचा करकई, दोनों ने नहीं किया। हम सभी ने बांध विरोध संघ के सदस्यों ने दीपक बिरुआ जी से भी मिले, चंपा सोरेन से भी मिले, हेमंत सोरेन से भी मिले, आपका निरल पुर्ति से भी मिले, दशरथ गगरई से भी मिले, सोनाराम से भी मिले। सारे विधायकों से हमने आग्रह किया कि यदि ये लोग जाएंगे 126 गांव तो उसका जो खतियानी स्टेटस वो खत्म हो जाएगा। उसकी भाषा, लिपि, संस्कृति, जीवन यापन का जो आधार है कृषि जमीन, इससे बेदखल हो जाएगा। आपने पुनर्वास के लिए कोई आयोग नहीं बनाया, उसको रीसेटलमेंट आप कहां करेंगे? उसकी जो ससंद्री है, आध्यात्मिक स्थल है, उसकी मंदिर कहीं कहीं है, वो लेके कहां जाएंगे? मंदिर तो आदिकाल का है, बहुत प्राचीन है। ऐसे ऐसे मंदिर वो कहां जाएगा? इसीलिए हमने ये किया कि इनको अब हमें सबक सिखाना होगा। इनको आज हमें, क्योंकि ये समाज के लिए काम नहीं किया, ना संविधान के लिए इन्होंने काम किया, ये मरे हुए लोगों के समान है। क्योंकि ये लोग संविधान का शपथ लेता है और संविधान की रक्षा करने की बात आती है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है, लेकिन जो बोर्ड देता है जिनके माध्यम से उन्हीं को दरकिनार किया जाता है और उन्हीं के हक अधिकारों को बेदखल करने के लिए काम करता है। यानी वो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, इसका बिल्कुल उल्लंघन करता है। ये इसीलिए आज उसका हम लोग 100 यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि आप ना संविधान के लायक हैं ना समाज के लिए, क्योंकि समाज आज दबे कुचले लग हम लोग हैं। इसीलिए उसका हम इस 100 यात्रा हम निकाल रहे हैं, ताकि हमारे आम जनता सबक सीखे कि अब ये जनता का शासन है, आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। 1000, 10,000 रुपए, 1,000 रुपए वोट के समय उनको लेके जाता है, उसके चलते गांव गांव में आपका एकता और अखंडता खत्म हो रही है। ये राजनीतिक बंद करे। हेमंत सोरेन जी, यदि आप इस मंच के माध्यम से कहीं आप सुन रहे हैं तो आप लड़के दिखाइए अपने पूर्वज, अपने दादाजी का गांव से, नेमरा, उसका गांव नेमरा है दादाजी का, जहां शिबू सोरेन के पिताजी का आपका माफियाओं ने उसका हत्या किया था। वो आपका रामगढ़ जिला का गोला प्रखंड अंतर्गत नेमरा गांव है। नेमरा गांव में हेमंत सोरेन जी लड़के दिखाए, या उसकी जो विधायक है उसकी धर्म पत्नी है आपका कल्पना सोरेन जी, उस क्षेत्र से लड़के दिखाए। ये सामान्य क्षेत्र से लड़ नहीं सकती है, तो आप हमारे आदिवासी क्षेत्रों को सामान्य क्षेत्र के रूप में आप क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? आज आप संथाल परगना में आपका जो शिबू सोरेन जी हैं, शिबू सोरेन जी नेमरा से क्यों नहीं लड़ा? संथाल परगना का दुमका से क्यों लड़ा? क्योंकि संथाल समुदाय का वहां ज्यादा है। सत्ता के लिए उसने राजनीति किया, ना कि अपने पिताजी का न्याय देने के लिए नेमरा से लड़ना था, तो नेमरा से लड़ना था हमारे दिसुम गुरु को भी, लेकिन चला गया कहां? दुमका, क्योंकि वहां संथाल लोग ज्यादा है। यही राजनीति करता है आपका हेमंत सोरेन भी। आदिवासी क्षेत्र में केवल आ रहा है क्योंकि आदिवासी लोग को बुड़बक बना सकते हैं हम, उनको दारू, हणिया, खस्सी ये सब पैसा देंगे, ये सच करके जनरल क्षेत्र में दिखाए। तो वर्तमान समय में अंत में यही कहेंगे कि आपका 1000 रुपए का जो बातें आ रही है ना, इस 1000 रुपए के सर्च कीजिए आप लोग। ये पैसा सरकार दे रही है कि किसी कंपनी के द्वारा पता चला कि आप लोन के कर्ज में डूब जाएंगे। आज साइबर क्राइम का जमाना है, वो कहां से आ रहा है आप अपना नेट में देखिए, बैंक सबको सर्च कीजिए, उस सर्च में देखिए कि वो पैसा कहां से आ रहा है। सरकार दे रही है कि कोई कंपनी को उन्होंने ऑथराइज किया है कि पैसा आप दीजिए। आप 42 लाख महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। हम विरोध नहीं करते हैं महिलाओं का,
लेकिन 42 लाख अगर 1-1 हजार देंगे तो 4 अरब 25 करोड़ करीब करीब होगा। साल में कितना होगा? वो पैसा कहां से देगा? क्या बजट में प्रावधान है? झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बताए कि 2024 में जो बजट निकाला गया था बाल विकास और समाज कल्याण मंत्रालय में, क्या ये बजट उस बजट में से है? यदि बजट में नहीं है तो कहां का पैसा है? क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। और भारतीय जनता पार्टी जो गोगा योजना बता रही है, इसको भी जांच का समय। आप निर्वाचन आयोग भी निष्पक्ष नहीं है। अब जब आपको लग रहा है कि चुनाव पहुंच रहा है, आप पैसा का उनको दे रहे हैं। कोई 10,000 देने बोल रहे हैं, कोई 25,000 बोलेगा, कोई पार्टी और बोलेगा 50,000। आप खरीद रहे हैं क्या वोट को? निष्पक्ष लोकतंत्र नहीं। इसीलिए भी हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जनता को जागरूक करा रहे हैं कि आप जागिए, ये हमें बेच देगा पूरा झारखंड को। क्योंकि आने वाला समय में जमीनें कम है, खनिज भी हमारे बच्चों के लिए भी है। इसीलिए इस शव यात्रा के माध्यम से तमाम भारतवर्ष के नागरिकों को मैं आह्वान करूंगा कि ये पार्टियां केवल सत्ता के लिए लड़ती है, व्यवस्था के लिए नहीं। अगर व्यवस्था के लिए लड़ती तो आज हम शोषित नहीं होते। हमारे ही लोक सेवक हमें ही डंडा मारता है। पुलिस तो लोक सेवक है, पुलिस लोक सेवक है। हम टैक्स देते हैं, उन्हीं टैक्स से आपने बाल बच्चों को पालता है। डीसी का परिवार, एसपी का परिवार, विधायक का परिवार या बीडीओ का परिवार, जो भी है हमारा टैक्स से लेता है। लेकिन ये सारे के सारे हमारे ऊपर ही हावी होता है। तब यह कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा नहीं रहा। ये लोकतंत्र जनप्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधियों के लिए, ठेकेदारों के लिए, पूंजीपतियों के लिए और ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये हो गया। इसीलिए आज हमें इसको बचाना होगा, युवाओं को आगे आना होगा। अंत में इतना ही कहूंगा कि आप संविधान को पढ़िए और संविधान को बचाइए। इन राजनीतिक दलों का वोट के माध्यम से उन्हें दरकिनार कीजिए। अभी समय में कई आरोप लगेगा, लेकिन मैं आह्वान करूंगा युवाओं से, नए मतदाताओं से और बुजुर्गों से, शिक्षित वर्गों से, अब तीनों पार्टियों को छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो भी पार्टियां हैं, जो भी यदि एक बार विधायक जीता है उसको दरकिनार कर दीजिए। नए पार्टी को दीजिए, नए लड़कों को दीजिए, ताकि वो शासन तानाशाही नहीं करेगा। ये तानाशाही रवैया अपना रहा है जो जीत चुका, क्योंकि उनके पास करोड़ों करोड़ों पैसा है। इसलिए नए लोगों को चयन कीजिए, समाज से खड़ा कीजिए, लेकिन उसको वोट दीजिए और पूर्ण बहुमत की सरकार मत बना दीजिए इस झारखंड में। नहीं तो केंद्र में सरकारें बन चुकी है, 2026 से 28 के बीच में परिसीमन कर देगा, संविधान में कई चीजों को संशोधन कर देगा। इसीलिए पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने मत दीजिए। हर गली, हर मोहल्ले, हर प्रखंड से युवाओं को दीजिए, जो पढ़ने वाला है उसको वोट दीजिए। आप लोग बिना प्रचार, बिना पैसा का भी उस व्यक्ति को आप लोग जिताइए जो संविधान के बारे में जानता है। अगर संविधान नहीं जानने वालों को भेजेंगे विधानसभा में, जीतेगा तो आप जरूर, लेकिन विधानसभा में हार जाएगा। इसीलिए मैं आह्वान करूंगा युवाओं को, नए लोगों को मौका दीजिए, पढ़े लिखों को दीजिए, संविधान पर बहस करने वालों को दीजिए, सबको। दादा, और एक सवाल है, जैसे अभी आप लोग यहाँ संघ बनाए हैं, अभी इतना प्रयास करने के बाद भी आप लोग का जो ये है मतलब समस्या मतलब अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो अगर ऐसे ही सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप आज जो संघ है, अब संघ के द्वारा मतलब क्या आगे का रणनीति क्या बनाए हैं कि क्या कैसे होगा इसका सॉल्यूशन? रणनीति आपका क्या है? रणनीति का एक ही है, बान विरोधी संघ जनसैलाब पर विश्वास नहीं करती। ये आपका विधायिका या कानूनी पक्ष पर बात करती है। आज हम केस कर चुके हैं। आने वाले समय में हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करेंगे कि आप मौलिक अधिकारों से असंगत कानून या परियोजना कैसे ला सकते हैं, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 13 ये बोलता है कि इस भाग के प्रदत्त अधिकारों को ना तो छीन सकते हो, ना तो न्यून कर सकते हो। और भारत सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत सरकार ने एग्रीमेंट कर चुका है संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि भारत में मैं संविधान के अनुसार शासन तंत्र चलाऊंगी, सबकी अखंडता और एकता को बनाए रखूंगा, सभी लोगों को सामाजिक न्याय दूंगा। अगर उसका उन्होंने विरोध किया तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस भारतीय जनता पार्टी को हम चुनौती देंगे, भारत सरकार को हम चुनौती देंगे, क्योंकि आपने संविधान के विपरीत आपने काम किया है। संविधान का शपथ लेते हो, संविधान की आप बात करते हो, लेकिन आप काम दूसरा करते हो। हम चैलेंज करेंगे उन्होंने इस माध्यम से। आज हम इतने अनपढ़ या गंवार हमारा समाज नहीं है। आज हम संविधान सर्वोपरि है। संविधान से ना तो प्रधानमंत्री बड़ा है, ना मुख्यमंत्री बड़ा है, ना राष्ट्रपति, ना सुप्रीम कोर्ट कोई जज है। यह संविधान ही सर्वोपरि है। और संविधान का जो आधारिक लक्षण है जिसको बोल सकते हैं
आधारिक लक्षणों को आप न्यून नहीं कर सकते। हम उसके आधार पर चैलेंज करेंगे कि ये आधारिक लक्षणों का आपको न्यून करना है। हम इसीलिए इस माध्यम से कहेंगे कि हमारी लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स एक नए स्वरूप में आया। पूंजीवादी व्यवस्था, अंग्रेज का पूंजीवादी व्यवस्था फिर से नए स्वरूप में आया। अब आम जनता को जागना होगा। ये जनता आपका है, ये लोकतंत्र है। आपके वोट से 5 साल के अंदर एक विधायक, सांसद और मंत्री करोड़पति हो, और आज आप वहीं पर है। आपके बाल बच्चे छोटे छोटे, आज भी आप 1000-2000 पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो जीता हुआ है वो करोड़पति हो गया, फॉर्चून खड़ा लिया है, उन फैक्ट्री का मालिक हो गया है, कहीं जमीन खरीद लिया है आपके वोट से। लेकिन आप कहाँ हैं? आज भी जनता वहीं पर है जो 70 साल पहले था, आजादी से पहले जैसे था आज भी वैसा ही है, यानी लोकतंत्र विरुद्ध काम हुआ है। हम चुनौती देंगे आने वाले समय में इस बांध विरोधी संघ के माध्यम से, और युवाओं को भी आने करेंगे और शिक्षित वर्गों को भी आह्वान करेंगे कि अब ये राजनीति का स्वरूप को बदलना पड़ेगा। मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में हो कहीं आग, ये जलनी चाहिए, ये जलनी चाहिए। चंपा सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नीरल पुर्ती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद दीपक बिरुआ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद दीपक बिरुआ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद नीरल पुर्ती मुर्दाबाद, दीपक बिरुआ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद चंपा सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद दीपक बिरुआ मुर्दाबाद, दीपक बिरुआ मुर्दाबाद, नीरल पुर्ती मुर्दाबाद, नीरल पुर्ती मुर्दाबाद। गांव को डुबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पूजा स्थानों को डुबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरना स्थानों को डुबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हड़गड़ी को डुबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी मूलवासियों को जीने का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। पिछले 24 साल हुए थे, कोई 1950 हुए थे, कोई ना झारखंड 22 जगह पाए थे। सरकार 22 जगह पे काजी दिया कि हम गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन विचार कर कहीं पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा है बार-बार तीन धनुष बापू ने तीन धनुष में ताकत मिया। जिस प्रकार हिंदू जाति को, हिंदू धर्म को हिंदू राष्ट्र के नाम से प्रकट हुआ, ऐसा तो है बंधु हिंदू संप्रदाय मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका दिया जल जमीन लिया है नारा के तो भारतीय जनता पार्टी ओपन पार्टी का मुर्दाबाद मुर्दाबाद हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, दीपक बिरुआ मुर्दाबाद, चंपा सोरेन मुर्दाबाद, अडानी का हमको मुझे मिला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की हवा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे जमीन में कहते सत्ता है दूसरे जगह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पैसों रहेंगे आया विधानसभा मिलता है और ये चलिए हमारे तो बांसुरा फातुर और जगह होता है तो